चारों तरफ से घिरने पर नेता अक्सर तरह तरह की चालें चलते हैं और चौंकाने वाले कदम उठाते हैं। कई बार वो पीछे हटते हुए वार कर बेहद आक्रामक होकर नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। आज राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यही किया। दलितों के मुद्दे पर बोलने से रोकने पर मायावती पहली बार गुस्से में कांपती हुई दिखाई दी और वो अपने इस्तीफे का ऐलान करती हुई सदन से बाहर चली गईं। देर शाम उन्होंने इस्तीफा दे डाला। इसे भावना में उठाया कदम भी माना जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि आज उनको अपने भविष्य को लेकर कई संशय होंगे। दरअसल वो अपने राजनीतिक जीवन में कठिन दौर से गुजर रही हैं। सदन में इतने गुस्से में मायावती पहले कभी नहीं दिखी। इस तरह सदन से इस्तीफे की धमकी भी मायावती ने पहले कभी नहीं दी। इसके बाद हुआ राज्यसभा में ये हंगामा। प्रश्नकाल के दौरान उपसभापति पीजे कुरियन ने मायावती को सिर्फ 3 मिनट दलितों के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी। 3 मिनट के बाद घंटी बजी। हंगामा शुरू हुआ 5 मिनट होने पर, जब उपसभापति ने टोका। उपसभापति के रोकने पर मायावती उखड़ गई। You can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आता। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मायावती इतना उखड़ी कि उनका समर्थन करने खड़े हुए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को भी उन्होंने बैठा दिया। 3 मिनट हो गया। अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। इसके बाद इस्तीफे का ऐलान करते हुए वो सदन से बाहर निकल गए। शाम तक आते आते मायावती ने अपना इस्तीफा सौंप भी दिया। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। मई के महीने में सहारनपुर में राजपूतों और दलितों में झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से हिंसा और आगजनी हुई थी। इसी मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण को जून में गिरफ्तार किया गया था। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मायावती जानबूझकर ड्रामा खड़ा कर रही हैं, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने ही सुना नहीं है। उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली है। इसलिए भारत की राजनीति से अब वो अंतर्ध्यान हो गई हैं। तो उनके इस्तीफे से भारत के राजनीति के घटनाक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती के निकलने के बाद विपक्ष ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, जबकि बाकी बचे विपक्षी दलों ने नारेबाजी की। बीजेपी से राजनीतिक हालात की वजह से उपजा ड्रामा करार दे रही है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के हिस्से में केवल 19 सीटें। राज्यसभा में मायावती का कार्यकाल 18 अप्रैल 2018 को खत्म हो रहा है। असली बात है कि सिर्फ 19 विधायकों के सहारे मायावती अगली बार राज्यसभा पहुंच ही नहीं सकती। मायावती को गुस्सा क्यों आया? क्या सहारनपुर हिंसा की वजह से आया या फिर उनके सियासी हाथी के घटते कद की वजह से आया? इसका सटीक जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है और जवाब जिनके पास है वो सरकार से इस्तीफा मांगने के बदले खुद अपने इस्तीफे की धमकी दे रही हैं। मामला बड़ा नाजुक है, लेकिन जानकार बताते हैं कि यूपी चुनाव के बाद बहन जी का मूड मिजाज बिगड़ना बेसबब नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।